Jai Hind and welcome to third lecture of science series in 30 days EAPF crash course. In this lecture we'll deal with two topic, that is pressure and flotation. I'm sorry guys, I had some urgency and need to go out of station. I'm back. I'll complete the lecture on time. So together we'll make it happen. Just start करने से पहले एक thought, discipline and willpower ensures one to achieve the goal. So इसी thought के साथ हम अपने lecture की तरफ proceed करते हैं. देखिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रेशर. प्रेशर के अगर डेफिनेशन की बात करें तो फोर्स अपॉन एरिया इज़ द प्रेशर. एग्जाम व्यू पॉइंट से स्केलर क्वांटिटी आप याद रखेंगे. देखिए एग्जाम में आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप एप्लीकेशंस को पढ़ लेंगे इस पीडीएफ को एक्सेस करके मेरे टेलीग्राम चैनल से. एक एप्लीकेशन मैं बता देता हूँ कि जो सेफ्टी पेन्स होते हैं उसके जो एज होते हैं वो पॉइंटेड इसलिए होते हैं क्योंकि एरिया कम रहता है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है. देखिए प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है. तो अगर पॉइंटेड एज रहेगा, जितना एरिया कम रहेगा तो प्रेशर जो है उस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे हम पेन को अप्लाई कर रहे हैं, पेन को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा. दैट्स वाई. बाकी एप्लीकेशंस आप पढ़ लेंगे. नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेफिनेशन की बात करें तो प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय मरकरी कॉलम 76 सेंटीमीटर का लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम 0 डिग्री सेल्सियस पे, 45 डिग्री लैटीट्यूड पे और सी लेवल पे. तो ये सारी पॉइंट आप याद रखेंगे. मरकरी कॉलम 76 सेंटीमीटर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 45 डिग्री लैटीट्यूड एट सी लेवल. एग्जाम व्यू पॉइंट्स आप ये भी याद रखेंगे 1 एटीएम जो है वो 760 टॉर होता है. एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो फैक्चुअल है थोड़ा, ये आप देख लीजिएगा उसको. देखिए नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में कि जैसे हम हाइट से ऊपर जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है विथ ऑल्टीट्यूड. इस वजह से डिफ़िकल्ट होता है हाइट पे कुक करना. फाउंटेन पेन जो है वो लीक कर जाता है एरोप्लेन में एट हाइट. इसका देखिए रीज़न क्या है. ये सब बैलेंस करने की कोशिश करता है फाउंटेन पेन. अंदर पेन के अंदर हाई प्रेशर है और बाहर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर है. तो फाउंटेन पेन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बैलेंस करने के लिए वो लीक कर जाता है पेन. नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर बैरोमीटर से रीड होता है. सडन फॉल अगर बैरोमीटर की रीडिंग आती है तो इसका मतलब है स्टॉर्म. ये 3 पॉइंट आप वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे. सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग इज स्टॉर्म इंडिकेट करता है. स्लो फॉल in reading is rain and slow rise in the reading is clear weather. Next is pressure in liquid. देखिए प्रेशर इन लिक्विड सिंपल डेफिनेशन है रॉ इज इक्वल टू एच डी जी. रॉ यहाँ पे पी सिंबल से हम इंडिकेट कर रहे हैं, पी मतलब प्रेशर. एच यहाँ पे हाइट को इंडिकेट करता है, हाइट ऑफ द लिक्विड. जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे हाइट, तो वो हाइट हम बेस कॉलम से ले रहे हैं. हाइट ऑफ द लिक्विड, डी इज़ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड जी इज़ द ग्रेविटी. कुछ पॉइंट्स हैं ग्रेविटी से रिलेटेड आपको याद रखना है कि इन स्टैटिक लिक्विड सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पॉइंट इस लेवल पे प्रेशर जो है सेम होता है सभी पॉइंट पे. जैसे अब देखिए आप इस फिगर में देखिए पॉइंट ए पे जो लग रहा है प्रेशर P1 लग रहा है, दैट इज कॉमन एट ऑल द पॉइंट्स इन द हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज ए. सिमिलरली सी पॉइंट पे प्रेशर P2 लग रहा है. नेक्स्ट आपको याद रखना है कि प्रेशर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है डेप्थ के. जैसे जैसे हम डेप्थ में नीचे जाएंगे, जितना जितना डेप्थ बढ़ेगा लिक्विड का उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा. जैसे कि पॉइंट ए पे P1 प्रेशर लग रहा है और पॉइंट सी पे P2 प्रेशर लग रहा है, तो P2 प्रेशर इज़ मोर देन P1. अगर बेस में अगर हम सबसे बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो बेस पे लग रहा है. डेप्थ जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी लिक्विड की, प्रेशर होता है बढ़ते जाएगा. नेक्स्ट है लिक्विड के डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना ज़्यादा है. अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल वाटर और सी वाटर, देखिए सी वाटर में सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो तो बहुत ज़्यादा डेंसर होता है. तो इन दैट केस प्रेशर जो है वो ज़्यादा फील होगा सी वाटर में, सॉल्ट वाटर में, इन कंपेयर टू नॉर्मल वाटर. तो आप ये 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट इज आपको एक पॉइंट याद रखना है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये सारे पास्कल लॉ पे डिपेंड करते हैं. देखिए पास्कल लॉ क्या होता है, ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा. यूपीएससी किसी भी पर्टिकुलर बैकग्राउंड के स्टूडेंट को एज नहीं देता है तो वो तो डिटेल में नहीं जाएगा. बट एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट, प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये पास्कल लॉ पे वर्क करते हैं. नेक्स्ट इज फ्लोटेशन हमारा टॉपिक है. देखिए फ्लोटेशन का मतलब है कि किसी बॉडी को अगर हम पानी में रखते हैं पार्टली या होलली, तो पानी जो है उस बॉडी पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है एंड दैट फोर्स इज बॉयंट फोर्स. उसको हम अपथ्रस्ट भी बोलते हैं. एंड दैट फोर्स इज इक्वल जो टू द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी. देखिए इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए. इस कंटेनर में जो एक पानी भरा हुआ एक लेवल तक, उसमें हमने एक वुडन प्लैंक को डाला. तो वुडन प्लैंक जो है जब वो अपने वेट के हिसाब से पानी के लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, और जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा, अगर उस लिक्विड जो डिस्प्लेस, अगर मान लीजिए कि ये कंटेनर पूरा भरा होता और उसके बाद हम लिक्विड डालते तो पानी छलक करके बाहर आता, तो जो पानी बाहर आता उसके अगर हम वेट को कैलकुलेट करते
और जो इस वुडन प्लैंक का वेट है, जितना वुडन प्लैंक डूबा है, दैट वुड बी इक्वल। जैसे मान लीजिए सपोज करिए इस एग्जांपल में कि जो प्लैंक है वो पूरा ही डूब गया, तो और जो लिक्विड बाहर आया जितना, उसका हम वेट कैलकुलेट किए, तो आप जब उसका वेट देखेंगे तो डैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द वुडन प्लैंक। यही ये जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था आर्किमिड्स साइंटिस्ट ने, इसलिए हम इसको आर्किमिड्स प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा वही टॉपिक है, एपरेंट लॉस की बात करता है कि जितना बॉडी इमर्स्ड होगा, जितना बॉडी का वेट इमर्स्ड होगा, उतना ही एपरेंट लॉस होगा उस बॉडी का। एंड वो जो एपरेंट लॉस है दैट विल बी द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। नेक्स्ट हमारा लॉ ऑफ फ्लोटेशन। देखिए लॉ ऑफ फ्लोटेशन में आपको कुछ याद रखना है कि बॉडी जो है लिक्विड में फ्लोट करेगा अगर मटेरियल का डेंसिटी जो है वो लेस देन ऑफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के बराबर है तो दैट विल बी फुल्ली सबमर्ज्ड, वो फुल सबमर्ज होकर के फ्लोट करेगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड शुड बी इन वन वर्टिकल लाइन। देखिए इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, इस वुडन प्लैंक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर पे है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वुडन प्लैंक इज इन द एट द सेंटर। सिमिलरली जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका भी सेंटर दैट शुड लाइन अ सेम वर्टिकल लाइन। तो ये इसकी बात कर रहा है। देखिए नीचे आप ये यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो आप देखेंगे कि 2 पॉइंट इंडिकेट कर रखा है मैंने। तो जो नीचे का पॉइंट है दैट इज़ द सेंटर ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और ऊपर जो पॉइंट है दैट इज़ द सेंटर ऑफ द वुडन प्लैंक। तो ये बोल रहा है कि दोनों जो है एक वर्टिकल लाइन पे लाई करना चाहिए, दैट इज़ द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ बॉयंसी। ये इस सेंटर की बात करता है, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। नीचे वाला पॉइंट जो है दैट इज़ द सेंटर ऑफ बॉयंसी। देखिए नेक्स्ट एग्जाम व्यू पॉइंट से आप याद रखेंगे कि अगर आप बोट में फ्लोट करते समय एक सॉलिड बॉडी को अगर नीचे फेंक देते हैं पानी में, तो पानी का लेवल क्या होगा। दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड वेरी फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी व्यू पॉइंट। तो आप इसको एकदम ध्यान रखेंगे कि अगर बॉडी का डेंसिटी, सॉलिड बॉडी का डेंसिटी ज़्यादा है तो दैट द लेवल ऑफ वाटर जो है वो डिक्रीज़ करेगा एंड द बॉडी विल सिंक, और इट विल रिमेन अनचेंज वाटर लेवल अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर एंड बॉडी विल फ्लोट। नेक्स्ट व्हेन पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग इन लिक्विड मेल्ट्स कंप्लीटली, तो लेवल ऑफ वाटर और लिक्विड का क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा या न्यूट्रल रहेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूपीएससी व्यू पॉइंट क्वेश्चंस। आप ध्यान रखेंगे कि वो जो है लेवल ऑफ लिक्विड एंड वाटर रिमेन्स अनचेंज्ड अगर लेवल ऑफ लिक्विड, अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। लेवल फॉल हो जाता है अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। राइजेज अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब इसको ध्यान रखेंगे, ये यूपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि एक सॉलिड बॉडी आइस ब्लॉक में पैक होकर के और वो फ्लोट कर रहा था, एंड आफ्टर व्हाट हैपेंस कि वो कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए, तो वो लेवल ऑफ वाटर क्या होगा, तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। आप इसको ध्यान रखेंगे कि फॉल्स इफ द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर एंड डज नॉट चेंज इफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेसर। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ मास। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन इन अ बॉडी इज मास, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास देखिए कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये चेंज नहीं होता है, अनलाइक द वेट जो है वो वेट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, मास जो है स्केलर क्वांटिटी है। वेट को हम मास इनटू ग्रेविटी करते हैं, तो ग्रेविटी जो है वो चेंज होता है, जैसे कि ग्रेविटी हाइट में ऊपर जाते हैं तो वो चेंज होता है। तो दैट इज़ वाई वेट जो है वो वेरिएबल क्वांटिटी है और मास जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। नेक्स्ट है हमारा डेंसिटी। देखिए मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है इसका डेंसिटी बोलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम व्यू पॉइंट। आप याद रखेंगे रिलेटिव डेंसिटी हम 4 डिग्री सेल्सियस पे निकालते हैं ऑफ विद द रिस्पेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। ये सिंस रिलेटिव डेंसिटी इज अ रेशियो, तो ये यूनिट लेस होता है। रिलेटिव डेंसिटी को हम हाइड्रोमीटर से रिलेट कर मेज़र करते हैं। डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज़ मोर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, डेट्स वाई इट इज़ मोर ईजियर टू स्विम। नेक्स्ट है आइस बर्थ से एक है कि व्हेन आइस फ्लोट्स इन वाटर तो 1/10 पार्ट रिमेन आउटसाइड ऑफ द वाटर। देखिए जब आइसबर्ग जो होता है, you'll बी शॉक टू नो कि जो भी आइसबर्ग आपको ओशंस पे दिखते हैं दैट इज़ ओनली द 1/10 पार्ट ऑफ द आइसबर्ग दैट इज़ विजिबल टू यू। बाकी 9/10 पार्ट ऑफ द आइसबर्ग इज बिलो द वाटर।
तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो आइसबर्ग कितना बड़ा होता है। तो वो जो आपको दिख रहा है सिर्फ 1/10 पार्ट है। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो ओशंस में जो शिप्स होते हैं जब वो ट्रैवल करते हैं तो इसी एप्लीकेशन का यूज़ करके दे फाइंड आउट द राइट पाथ, सेफ पाथ। तो आप ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को कि जो आइस जब फ्लोट करता है वाटर में तो ओनली 1/10 पार्ट रिमेन आउटसाइड एंड 9/10 पार्ट ऑफ द आइस जो है वो इमर्स्ड होता है वाटर में। नेक्स्ट है कि इफ फ्लोटिंग आइस इन वाटर इन वेजल्स मेल्ट तो क्या होगा, लेवल वाटर का वो डज नॉट चेंज। Very important point, it might confuse you, might confuse you, so you remember this. Purity of the milk is measured by lactometer. That's all for this lecture. We'll meet in next lecture. Sorry for delay, I had some urgency, but now I'll continue and complete the lecture on time. So stay tuned. Thank you.